नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। टिहरी जिले में धनौल्टी तहसील के आपदा प्रभावित रगड़ गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई रसद। आपदा में क्षेत्र के संपर्क मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अधिकारियों की बैठक में की कुमाऊं में आपदा से उत्पन्न हालात की समीक्षा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और देहरादून के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईएमए में छात्र छात्राओं ने देखी डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं। फिल्म देखने के बाद बच्चे बोले, समाज के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है यह फिल्म। अब समाचार विस्तार से। टिहरी जिले के धनौल्टी तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्र रगड़ गांव में हेलीकॉप्टर सेवा से 52 राशन किट पहुंचाई गई, जिसे प्रभावित परिवारों को मौके पर ही वितरित किया गया। बीती 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह बारिश के कारण जिले के जौनपुर ब्लॉक के सकलाना पट्टी में भारी नुकसान हुआ था। बारिश के कारण देहरादून से सटे रगड़ गांव को जाने वाली सड़क, पुल और संपर्क मार्ग बह गए। क्षेत्र में आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की कमी को देखते हुए हवाई सेवा के माध्यम से इस गांव के लिए राशन किट पहुंचाए गए। गांव में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीमों को पोकलेन मशीन से गांव तक पहुंचाया गया। वहीं कल देर शाम धनौल्टी के विधायक और टिहरी के अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा गांव के 52 प्रभावित परिवारों को राशन की किटें और दवाइयां बांटी गई। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मौके पर ही आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। प्रभावित क्षेत्र है रगड़ गांव, चिफलडी, सौंदना, ये तमाम घुड़साल गांव, ये सारे इलाके जो प्रभावित हैं, वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी सुबह से है वहां पहुंच चुकी है और तमाम राहत सामग्री भी वहां पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित अधिकारियों की बैठक में नैनीताल जिले में आपदा से उत्पन्न हालातों की समीक्षा की। उन्होंने आपदा से हुई क्षति और बिजली, पानी और सड़कों की ताजा स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत व पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। बैठक के दौरान कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत व जिलाधिकारी वंदना ने मुख्यमंत्री को मंडल व जिले में आपदा से हुई क्षति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनीताल की लोअर मॉल रोड धसने, बागेश्वर में पुलों की क्षति, रानीबाग पावर हाउस की समस्या, ओखलकांडा और धारी ब्लॉक के मार्गों के अवरुद्ध होने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। नैनीताल जिले में आपदा से लगभग 443 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग और राज्य के संसाधनों का उपयोग कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। देहरादून मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को युद्ध स्तर पर मरम्मत के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब तक मसूरी क्षेत्र में आपदा से 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। ये फंड के लिए हम पूरी देखिए, फंड की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया और पूरे उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए मिले। धराली में, थराली में, चमोली में, पौड़ी में, बागेश्वर में, सहजधारा में। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जो मांग हम और करेंगे, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हमारी मांग पूरी होगी कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। देहरादून के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईएमए में मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को केंद्र में रखते हुए तैयार की गई प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग की गई। 30 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के संघर्षों पर आधारित है। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य मामचंद्र ने कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के लिए समर्पित रहना है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि यदि हम समाज के प्रति संवेदनशील हों तो छोटी उम्र में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलो जीते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म
आज हमने सभी बच्चों को दिखाई। ये फिल्म वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के लिए समर्पित रहना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बहुत प्रेरणादायक है। वहीं डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छात्राओं ने कहा कि व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, उसके विचार बड़े होते हैं। फिल्म की कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। पहले तो जो ये डॉक्यूमेंट्री देखने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट्री से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की किताब में पढ़ा। एक दूसरा बहुत अच्छा मैसेज हमें ये मिला कि हमें दूसरों की ज़रूरतें तभी पूरी करनी चाहिए जब हमारे पास खुद उतना हम कर सके। जब दूसरे के लिए, जैसे कि वो चाहते तो वो अपनी यूनिफॉर्म भी उन्हें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो टैलेंट, जो नुक्कड़ नाटक उन्हें दिखाकर जो पैसे प्राप्त हुए, उससे उन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी की। और बहुत एक जो पहले बोला कि वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, तो हमें ऐसा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो अपने माँ बाप के प्रति हो, चाहे वो नेचर के प्रति हो, या किसी के लिए भी। हमने ये सीखा है कि हमें वो इंसान ही जीता है जो दूसरों के लिए जीना चाहता है, जो दूसरों के लिए जीता है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी और उन्होंने इसमें से पढ़ा कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो खुद अपने आप के लिए भी जीता है और वो ही महान होता है। इसीलिए हमने इस मूवी में ये भी देखा कि किस तरह उनका एक मित्र जो स्कूल नहीं आ पा रहा था, जो विद्यालय नहीं जा पा रहा था और जिसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश और आर्थिक समस्या की वजह से उसकी मम्मी उसको स्कूल नहीं भेज पा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक लगन थी कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने आप को या अपने आप का बलिदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कोशिश करी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उन्होंने पैसे इकट्ठे करे और अपने मित्र को अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म वो लेकर दी, जिससे वो स्कूल जा पाया। तो इससे हमको ये सीखने के मिला कि हमें अपनी इच्छाओं का बलिदान नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम किसी और की मदद कर सके तो हमें वो भी करना। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज हमें ये अवसर मिला पीएम श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो ये फिल्म है उसे देखने का। इसे देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें देखने को मिला कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बारे में ना सोचकर अपने दोस्त के लिए सोचा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से ये सीखा कि जो दूसरों के लिए जीता है वही जीता है। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। जो बच्चा गरीब हुआ है उसमें उसकी गलती नहीं है कि वो गरीब है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि वो गरीब क्यों है। पर अगर आप मतलब गरीब पैदा होते तो वो आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप उसके जो कंडीशंस है उसकी वजह से अगर आप कुछ सक्सेसफुल बन पाते हो तो वो एक बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व 2025 का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से प्रेरित यह पर्व सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव का राष्ट्रीय उत्सव है। इस कड़ी में बीती 19 सितंबर को विकसित भारत के रंग कला के संग विषय के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रमुख संस्थानों में कला कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत गुजरात के वडोदरा में 75 प्रख्यात कलाकारों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पद्मश्री चुनीलाल भाई चितारा ने प्रतिभागियों को देश के विकास की थीम को परंपरा के साथ जोड़ने पर मार्गदर्शन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कार्यशाला में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा विशाखापट्टनम में हुए कार्यक्रम में लगभग 300 छात्र और कलाकार शामिल हुए। वहीं तेलंगाना के यादाद्रिगुट्टा में 150 स्कूली छात्रों के साथ विशेष सत्र आयोजित हुआ। इन आयोजनों में छात्रों से लेकर पद्म पुरस्कार प्राप्त कलाकारों तक सभी ने भाग लिया और सेवा और कला के संगम के माध्यम से विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को सृजनात्मक को अभिव्यक्ति दी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।